बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। आज आप लोग के सामने गंगा नदी तंत्र के कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपके बहुत सारे परीक्षा में गंगा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, जिसको आज मुख्य बिंदु के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी मुख्य रूप से दो नदियों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले इसमें दर्शाया जाता था कि 4 राज्य ही उल्लेख में पाया जाता था, लेकिन अब सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। इसमें बैक्टीरिया फेज कुछ जीवाणु होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और पुनः इसको स्वच्छ कर देता है। गंगा नदी, बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार, काशी, बनारस जाते हैं और वहाँ से गंगा जल डिब्बा में बंद करके लाते हैं, भर भर के लाते हैं और उसको सालों भर रखते हैं। उस पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता। यह बैक्टीरिया से एकदम स्वच्छ कर देने वाला ये जल होता है और ये इस जल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। गंगा नदी में डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाया जाने वाला एक मछली जैसा जीव है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया गया। गंगा मुख्य रूप से 2 धाराओं से मिलकर बनी है। गंगोत्री नामक हिमनद, गंगोत्री नामक हिमनद से भागीरथी निकलती है एक धारा और अलकनंदा एक दूसरी धारा। ये दोनों देवप्रयाग में आकर मिलती है और मिलकर के आगे गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। गंगा गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। गंगोत्री नामक हिमनद से भागीरथी धारा निकलती है। संतोपथ हिमानी से भागीरथ की धारा निकलती है। ये दोनों धाराएं मिलकर यहाँ देवप्रयाग में आगे गंगा के नाम से प्रवाहित होता है। गंगा के नाम से प्रवाहित होता है। यमुनोत्री नामक हिमनद, यमुनोत्री नामक हिमनद से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी निकलती है और ये जाकर के प्रयागराज में गंगा के साथ मिलती है। मुख्य रूप से यमुना नदी में पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां आकर मिलती है। चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। गंगा की प्रमुख सबसे पहले सहायक नदी रामगंगा है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जो आकर के गंगा के साथ मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदियों का संगम होता है। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा, ये दोनों मिल करके विष्णु प्रयाग में आगे प्रवाहित होता है। नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, ये दोनों धाराएं आकर मिलती है नंद प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, ये अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भागीरथी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी और मंदाकिनी, ये 5 नदियां अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। एक प्रमुख नोट बात है, ये बहुत ही विशेष बात है जो परीक्षा में हमेशा पूछते रहता है। यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। जब भारत से गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा का नाम बदल करके पद्मा
हो जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी आपका असम क्षेत्र से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम यमुना हो जाता है। बांग्लादेश में एक प्रमुख सहायक नदी मेघना है। ये तीनों नदियां आपस में यहाँ मिलती है और मिलने के बाद एक धारा के रूप में आगे प्रवाहित होता है, जिसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ये मेघना नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये मेघना नदी दोनों नदियों ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो संगम नदी है, ये संगम से प्रवाहित होने वाली नदी मेघना नदी महासागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा एक प्राकृतिक संकेत है जो त्रिभुजाकार आकृति में स्थल खंड होता है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई चिकनी कछारी मिट्टी के निक्षेप से त्रिभुजाकार स्थल खंड का जो निर्माण होता है उसे डेल्टा कहते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा के रूप में जाना जाता है, जो बांग्लादेश और भारत के मध्य ये डेल्टा निर्मित है, स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब गंगा नदी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। महत्वपूर्ण तथ्य गंगा नदी के बारे में कुछ संकलित किया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को गंगा नदी कहते हैं। भागीरथी की पहली सहायक नदी रामगंगा है। गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी महानदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो प्रयागराज से। गंगा के तट पर सबसे प्रमुख शहर, गंगा के नदी के तट पर बसने वाला सबसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना, ये प्रमुख 4 शहर हैं भारत के जो गंगा के तट पर स्थित है। एक गंगा से निकलने वाली प्रमुख जलधारा है जिसका नाम हुगली है। हुगली नदी के तट पर प्रमुख शहर के रूप में कलकत्ता बसा हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों जब जब बांग्लादेश में मिल जाता है तो एक धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है जिसका नाम है मेघना। बिहार के शोक जो हमेशा बाढ़ से लोगों को पीड़ित करते रहता है, क्षेत्र को प्रभावित करते रहता है, इसलिए इसे शोक का उपमा दिया गया है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से होकर जाकर मिलती है गोमती नदी है। आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब जो बहुत ही मेहनत से इसको एक रूपता दिया गया है और ये सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आपके सामने दर्शाया गया है, पढ़ाया गया है। इसको आप समझेंगे, देखेंगे। बहुत सारे परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं। धन्यवाद।